हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। आज की क्लास में हम लोग एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्टली उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड एम्स देखेंगे। तो आइए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन, द टर्म एजुकेशन हैज़ बीन derived from a Latin word educatum, which in its own turn is made up of e plus duco. So जो एजुकेशन शब्द आया है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है, जो कि जिसका शब्द लैटिन शब्द है एजुकेटम। इसका मीनिंग है इसको दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, ई प्लस ड्यूको। सो जो अल्फ़ाबेट ई है, ई इंडिकेट फ्रॉम इंटरवल and duco stands for to lead, means the art of leading out। मतलब एजुकेशन वो है जिससे हम किसी भी चीज़ को लीड आउट कर सकते हैं, उसको हम आगे ला सकते हैं या किसी भी चीज़ को बिगनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। एंड द डेरिवेशन में ऑल्सो बी फ्रॉम द टर्म एजुकेट। तो इसका जो डेरिवेशन आया है वो एजुकेट से भी आया है, जिसका मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप। मतलब किसी भी चीज़ को ट्रेन करना या फिर बोल सकते हैं पालन पोषण करना। तो दिस इज़ द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप। तो एजुकेशन से आपको ये सब डेवलप होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम लेबर टू ब्रीवमेंट। मतलब एजुकेशन क्या करता है, हमारा हर एक लाइफ की स्टेज में हमारा क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है। लाइक लेबर टू ब्रीवमेंट, मतलब जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेके हमारे अंतिम समय तक क्या करता है, ये हमारा डेवलपमेंट करता है। इट इंक्लूड ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एंड एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन कल्चर इज ऑल्सो एजुकेशन। दस ऑल एक्सपीरियंसेस आर एजुकेटिव इन नेचर। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो हमारे कल्चर बेस्ड पे हों या एजुकेशन बेस्ड पे हों, उससे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी भी चीज़ से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस हमने डिफरेंट ऑथर्स की ली हुई हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऋग्वेदा की डेफिनेशन क्या है, वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं। सो एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन वह है जो इंसान को या किसी भी इंडिविजुअल को क्या बनाती है, सेल्फ रिलायंट बनाती है, मतलब आत्मनिर्भर बनाती है और निस्वार्थी बनाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा है। अगर हम गुरु नानक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस ऑफ द पीपल। मतलब एजुकेशन से हम अपना खुद का क्या करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, मतलब कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ द सेल्फ हमको फील होता है, एंड लोगों की हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम शंकराचार्य, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। मतलब एजुकेशन शिक्षा वह है जिससे हम क्या करते हैं, अपने आप का रियलाइजेशन करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। Next is education means the bringing out of the ideas of universal validity which are latent in the mind of every man। तो मतलब एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आइडियाज़ को लाने का वो तरीका है जो यूनिवर्सल वैलिडिटी मिलती है जिसको, मतलब समथिंग इज़ यूनिवर्सली बिलीव्ड और एक्सेप्टेड। तो ये ऑलरेडी हमारे माइंड में हमेशा से रहता है, बट इन अ लेटेंट फेज रहता है, मतलब कि प्रेजेंट तो है बट एक्टिव नहीं है, इनविजिबल है। तो एजुकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको बाहर लाते हैं, एंड इट इज़ गिवन बाय सोक्रेट्स। Next definition is from the Vivekanand, and education means the manifestations of the divine perfection already existing in men। तो ये भी वही कहते हैं कि इंसान के अंदर वो जो इंट्यूशंस देखने का या इंट्यूशंस को मैनिफेस्ट करने का जो नज़रिया है वो ऑलरेडी मैन के पास है, बट एजुकेशन से क्या करते हैं, हम उसको ब्रिंग आउट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं वो डब्ल्यू कैनेथ रिचमॉन्ड 1979 में उन्होंने दिया था। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएटली डिजाइंड लर्निंग सिचुएशंस विच
holding the view of objectives of teaching or training and bring to bear the best means of instructions. तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी वो है जो appropriate designed situations को provide कराती है, जो टीचिंग और ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए अपने बेस्ट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या करते हैं हम लोग उसको, उस एक्ट को हम लोग एक्शंस में लाते हैं. मतलब हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं अपनी ट्रेनिंग पीरियड में या टीचिंग में कि जिससे हम क्या कर सकें, किसी को भी हम एजुकेट कर सकें या किसी को भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें. नेक्स्ट इज बाय द डेवीज. तो डेवीज कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विथ प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंटेक्स्ट. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ये डील करती है जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या ट्रेनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये उसको डील करती है. एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच. तो इससे हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी से हम डिसिप्लिन्ड अप्रोचेस लेते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोचेस लेते हैं. अप्रोचेस क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव हो सकता है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जिससे हम क्या करते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं हम उससे क्या करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हैं. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. नाउ नेक्स्ट इज एम्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के क्या एम्स हैं, तो इसमें बहुत सारे एम्स हैं एजुकेशन के. सो फर्स्ट वन इज सोशल एम, नेक्स्ट इज वोकेशनल एम, कल्चरल एम, मोरल एम, स्पिरिचुअल एम्स, हारमोनियस डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एम एंड कंप्लीट एम्स. नाउ हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या है. सो फर्स्ट वन इज सोशल एम. सोशल एम मीन्स समझ ही रहे होंगे आप, रिलेटेड टू सोसाइटी, जो हमारा समाज है उससे रिलेटेड. सो ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल एंड एजुकेशन मेक्स एन इंडिविजुअल टू बी अ फ्रूटफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, सोशल एनिमल है. तो अगर जो एजुकेशन है वो उनको क्या बनाती है, सोसाइटी का एक बहुत अच्छा मेंबर बनाती है, जो कि क्या है, एक प्रोडक्टिव person है. In society there is communication among the persons either in small or large groups and education guarantee peaceful survival of the society. तो अगर हमारे अंदर एजुकेशन है तो हम क्या बन के रहेंगे, सबसे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो स्मॉल ग्रुप हो चाहे वो लार्ज ग्रुप हो. तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा और जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वाइवल अपना करेंगे. नेक्स्ट इज वोकेशनल एम. वोकेशनल एम्स रिलेटेड टू हमारी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, हमारी आजीविका हो सकती है. तो अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो इसमें जो हमारा मेन एम है वोकेशनल एम का, हैज़ इफेक्टिव एलिमेंट एजुकेशन क्रिएट्स द पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट ऑफ हिज लिविंग. तो मतलब अपनी लिविंग को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो क्या होता है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होती है. एंड वोकेशनल एम वैल्यू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एफर्ट्स. तो वो अपने ही एफर्ट्स को क्या करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट करता है. इट मेक एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, एम्पल, फिल्स अप द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड वोकेशन. तो इससे क्या होता है, एजुकेशन से जो पर्सन है वो क्या होता है, अपना सफिशिएंट अमाउंट में अपने आप को डेवलप करता है, अपना एजुकेशन से लेके वोकेशन तक के गैप को वो क्या करता है, फुलफिल करता है. एंड एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल टू अ पर्सन इन अ प्रोडक्टिव मैनर. तो एजुकेशन क्या करती है, हमारे नॉलेज को प्रोडक्टिव मैनर में आगे बढ़ाती है. नेक्स्ट इज कल्चरल एम. कल्चरल एम मीन्स रिलेटेड टू जो भी हमारी संस्कृति है या जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं. एजुकेशन मेक्स एन इंडिविजुअल टू टर्न आउट टू बी एनलाइटेंड, सिविलाइज्ड एंड कल्चर. तो एजुकेशन हमें क्या बनाती है, एक सभ्य पोलाइट पर्सन बनाती है. एन एजुकेटेड इंडिविजुअल डेवलप आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस एंड हैव अ हाई ओपिनियन ऑन अदर्स कल्चर ऑल्सो. तो एजुकेशन है जो है वो हमारे अंदर क्या करती है, एक आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस को डेवलप करती है. आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, एबिलिटी टू हार्नेस क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेस इमोशंस, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस. मतलब हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में क्या होंगे, ईजी हो जाएंगे. हम अपनी परेशानी या अपना जो भी इमोशंस है वो दूसरों को शेयर कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, जो कल्चर है हमारा उसमें जो हमारा ओपिनियन होगा वो हाई माना जाएगा. देन अवेयरनेस ऑफ द
culture including expanding or obtaining knowledge about existing belief of a society, art, morals, law, etc. तो हमें क्या करना है, अपने कल्चर के रिकॉर्डिंग क्या अकॉर्डिंग क्या करना है, अवेयरनेस एक्सपेंड करना है, किसके थ्रू, अपने जो भी एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं या जो हमारी सोसाइटी है उसमें से हमने जो नॉलेज गेन किया उसको हमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज मोरल एम। मोरल एम क्या कहता है, मोरल मीन्स रिलेटेड टू नैतिकता या रिलेटेड टू एथिक्स, मीन्स व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो एजुकेशन असिस्ट इन स्ट्रक्चर अप ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। मोस्ट वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, जस्टिस, गुडनेस, प्योरिटी, करेज, पंक्चुअलिटी, ड्यूटीफुलनेस एंड कल्टिवेटेड थ्रू एजुकेशन। तो जो भी हमारे अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, जैसे कि ये ऑनेस्टी हो गई या जस्टिस हो गया या हमारी प्योरिटी हो गई या हमारा साहस हो गया, करेज हो गया, इन सब को क्या करता है, ये डेवलप करने का काम करता है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एम। स्पिरिचुअल एम का मतलब जो भी हम रिलीजन को मानते हैं या जो भी हमारी स्पिरिचुअलिटी बिलीव्स हैं उससे रिलेटेड। सो एजुकेशन इंडोर्सेस स्पिरिचुअलिटी एंड लिफ्ट इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये क्या करता है, उस इंडिविजुअल का किस में सेल्फ इंटरेस्ट है उसको क्या करता है, ये हेल्प करता है, विच इज़ कॉल्ड टू बी द स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिससे कि हमें खुद का क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। एंड दीज पर्सन नॉट ओनली मोरलाइज राइट और रॉन्ग। तो मतलब ऐसे पर्सन सिर्फ ये नहीं समझते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है, मतलब इसको ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ में फॉलो भी करते हैं। मतलब उनके लिए सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं है, उसको अपनी लाइफ में लागू करना भी बहुत ज़रूरी समझते हैं। नेक्स्ट इज हारमोनियस डेवलपमेंट। हारमोनियस डेवलपमेंट इट मीन्स द हारमोनियस कल्टिवेशन ऑफ फिजिकल। मतलब जो भी चीज़ें हैं लाइफ की, कोई सा भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, एस्थेटिक हो या मोरल हो, ये सारे डायमेंशंस क्या करते हैं, एक साथ डेवलप होते हैं जब हम एजुकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एम। इंटेलेक्चुअल एम क्या होता है, एजुकेशन ऑफर चांस टू अ पर्सन टू एक्सपेंड इन बॉर्न पावर। मतलब एजुकेशन क्या करती है, जो भी हमारे इनबॉर्न पावर हैं, मतलब जो हमारे जन्म से ही जो हमारे अंदर स्पेशलिटीज़ हैं या किसी भी चीज़ को लेके हमारे अंदर वो एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है, सो जो भी हमारी एकेडमिक कैपेसिटी है उसको ये क्या कराता है, एक्सपेंड कराता है, एंड टू थिंक रियलिस्टिकली एंड गाइड हिज लाइफ इंडिपेंडेंटली विथ कॉन्फिडेंस। तो वो अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली क्या कर सकता है, लीड आउट कर सकता है। Next is complete living. It means living a meaningful life which include activities such as bearing and rearing children, self-development, preservations, attainment of self-esteem, self-actualization and fulfilling one's duties. तो कंप्लीट लिविंग मतलब क्या है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करना है, अपना जो सेल्फ एस्टीम है, एक्चुअलाइजेशन है, उसको कैसे अटेन करना है, और अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ हो चाहे वो सोसाइटी की तरफ हो, उसको वो कैसे फुलफिल करेगा। तो ये आपकी उसकी कंप्लीट लिविंग में आ जाता है। देन नेक्स्ट इज एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मीन्स जो एजुकेशन है वो सभी के लिए डेवलप हुई थी, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में इसको ऐसा क्या स्पेशली हम लोगों ने किस नज़रिए से देखा वो हम देखेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वन है वो है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। मतलब कि अगर हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, अगर वो क्या होंगे, डेवलप होंगे या एजुकेटेड होंगे, तो क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कंट्री है, वो भी क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी मतलब इसमें हम लोग कंप्लीट लिविंग वाला जो एम पढ़ा था हमने या हारमोनियस डेवलपमेंट वाला पढ़ा था, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इसमें आ जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में। मतलब हमारा एटीट्यूड है या हमारा जो बिहेवियर है वो सब हमारी एजुकेशन क्या करता है, उसके थ्रू हमारा डेवलप होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। जब हम एजुकेटेड होते हैं या जब हम किसी भी चीज़ में ट्रेंड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो गई होती है लीड आउट करने की, तो वो लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट इज वोकेशनल
एफिशिएंसी, वोकेशनल एफिशिएंसी मीन्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। जैसे आप अपनी क्या कर सकते हो, लिविंग को मेंटेन करते हो, मतलब अपनी आजीविका को मेंटेन करते हो, तो ये आपका वोकेशनल एफिशिएंसी डेवलप हो जाता है इससे। एंड एजुकेशन से और क्या होता है, इनिशिएटिंग स्टूडेंट टू द आर्ट ऑफ लिविंग। तो इससे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है या कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, ये सब वो अपनी एजुकेशन से सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। तो हम नर्सिंग की बात करते हैं कि नर्सिंग में एजुकेशन के क्या एम्स होने चाहिए, क्या बेनिफिशियल्स इसके लिए होने चाहिए, क्या गोल हमें अटेंड करना है। तो फर्स्ट वन इज़ नर्सिंग मैन पावर डेवलपमेंट। मतलब अगर आप नर्सिंग एजुकेशन लेंगे तो इससे क्या होगा, जो नर्सिंग रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं नर्सिंग में, वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। देन नॉलेज एम, मतलब अगर आप नर्सिंग एजुकेशन में हैं तो आपका जो नॉलेज है वो भी अप टू डेट होना चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी। देन फोर्थ वन इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा आपका, ये नर्सिंग क्या है, एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है। देन फिफ्थ वन इज़ पर्सनैलिटी डेवलप होगी। देन सिक्स्थ वन इज़ नर्सिंग रिसर्च में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में रिसर्च कर सकते हैं, बट कब करेंगे, जब हम प्रॉपर एजुकेटेड होंगे। देन नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे तो देश भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। थैंक यू। तो आप लोगों को अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।